जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 74वें अध्याय तक आ पहुँची है और इस अध्याय में भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल के उद्धार की चर्चा की गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं, और यदि वह मिल जाती है तो उसे शिरोधार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे अनंत, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति, क्योंकि ये सब आपकी ही कृपा का ही तो परिणाम है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों में न तो आपका उल्लास होता है न रास होता, क्योंकि आप सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा जो किसी से पराजित न होने वाले प्रभु, हे माधव, हे अजित, यह मैं हूँ और यह मेरा, यह तू है तेरा है, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं को होती। जो आपके अनन्य भक्त होते हैं उनमें ऐसे पागलपन की विचार आ ही कैसे सकते। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वर्णन किया, और उनके मुख्य नाम यहाँ पर बताए गए, जैसे कि श्री कृष्ण द्वैपायन हैं, व्यासदेव जी, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, अचित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्णवादि। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के सब वहाँ। इसके पश्चात ऋत्विज ब्राह्मणों सोने के हल से यज्ञ भूमि को जुतवा कर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा। प्राचीन काल में जैसे वरुणदेव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी उपस्थित। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्ति के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी यज्ञिकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधिपूर्वक राजसूय यज्ञ कराया। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्यपतियों को बड़ी सावधानी से विधिपूर्वक उनका पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा, अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मत उतनी बात, उतना मत। इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। इस स्थिति में सहदेव ने कहा, अर्हति यच्युत श्रेष्ठ्यम भगवान सात्वतां पति एष वै देवतः सर्वादेश काल धनादयः। अर्थात यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में, और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में यही है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण रूप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। हे सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं।
भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप, वे अपने आप में ही स्थित है और जन्म अस्तित्व वृद्धि आदि छह भाव विकारों से रहित है। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करते। सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाए। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। हे राजन, सहदेव भगवान के महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर के वे मौन हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने भी पुरुष थे, सबने एक स्वर से सहदेव की बातों का अनुमोदन किया, समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमाद्रेक के भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीली पीली रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भलीभांति देख भी नहीं सके। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजन, अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग अर्थात यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देकर हाथ जोड़े हुए जो नमस्कार कर रहे थे, तो शिशुपाल को ये सहन नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनकर उसे क्रोध आया। अपने आसन से खड़ा हुआ, भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। शिशुपाल कहता है, सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया। यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए ये सदसस्पतियों, आप लोग भगवान बालक सहदेव की यह बात ठीक न मान। कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। ये बात जो सहदेव ने बताई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपनी समस्त पाप तापों का शमन करने वाले परम ज्ञानी, परमर्षि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बताने वाले उन सदसस्पतियों को छोड़कर यह कुलकलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न तो आश्रम है,
बिल्कुल भी इसका ऊंचा नहीं, सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे बन सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का बहिष्कार कर दिया। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारे प्रजा को सताते हैं। हे राजन, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत से कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ हुआ पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। उन्होंने इसकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य हो रहा था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। राजन, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता। जैसा कि मानस में कहा कि संत संब श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ अस्य मर जाता। संत का, भगवान श्री नारायण का, शंकर जी का, इन सब का यदि कहीं विरोध हो रहा, उनकी निंदा हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में या तो सामने वाले का विरोध करें, दुर्वचन बोलने वालों की जीभ काट डाले। अगर ऐसा संभव न हो तो कम से कम वहाँ से निकल करके कहीं अन्यत्र चला जाए। ये भगवान के भक्तों को चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। शिशुपाल तो अपनी अधोगति को प्राप्त हो ही रहा है, किंतु जो लोग, जो समझदार लोग, जो भगवान के भक्त लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने सोचा भगवान के प्रति जो दुर्वचन शिशुपाल के मुख से निकल रहे हैं उनको सुनना ठीक नहीं। राजन, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथ में हथियार ले उठ खड़े हो, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर सूर्य के समान तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। शिशुपाल के मारे जाने पर अनुयायी नरपति अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण की में समा गई। राजन, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैरभाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैरभाव से ही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण होता है। शिशुपाल की सद्गति हो जाने के पश्चात चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपूर्वक यज्ञांत स्नान, अववृत स्नान। राजन, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वह
इसके पश्चात युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। राजन, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से सप्तम स्कंद में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के हिसाब से बार बार जन्म लेना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का ग्रंथ स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। राजन, सब तो सुख हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष न सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। राजन, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपालवत, जरासंधवत बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। इसी के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। और न केवल इस अध्याय को, अपितु इस अध्याय को श्रृंखला बना करके आपके समक्ष हमने जो प्रस्तुत किया है, इस श्रृंखला को भी हम विश्राम देते हैं और अगली श्रृंखला तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।